नमस्कार, क्या आपको ध्यान में या फिर स्वप्न में सिद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देख कर के आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं या फिर आप सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और उन सिद्धियों का इस्तेमाल करके आप इस संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपना मान-सम्मान वगैरह बनाना चाहते हैं? क्या वास्तव में आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी हैं, इस वजह से ही आप अध्यात्म में आए हैं? यहाँ सिद्धियों से मेरा मतलब है माइक शक्तियों से, मतलब माया के अंडर में जो शक्तियाँ आती हैं, जो मायावार वाली होती हैं, उन सिद्धियों से या फिर उन शक्तियों से मेरा मतलब है। क्या वो आपको दिखाई पड़ती हैं? अगर आपको सिद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पूर्व जन्म से ही आप सिद्धि मार्ग में रहे होंगे, पूर्व जन्म में भी आपने सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से साधनाएँ की होंगी, या फिर इस जन्म में भी आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनको की सिद्धियां या फिर शक्तियां दिखाई पड़ती हैं ध्यान में या फिर स्वप्न में या फिर प्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि आपको मेरे बारे में पता है कि मुझे ध्यान में, स्वप्न में या फिर प्रत्यक्ष रूप में सिद्धियां या फिर शक्तियां बहुत पहले से दिखाई पड़ती हैं। मैं सिद्धियों के बारे में वचनामृत में कुछ लिखा गया है, जहाँ पर स्वामी जी से सवाल किया गया था कि भगवान के भक्त के मार्ग में सिद्धियां बाधक जो बनती हैं, क्या वे भगवान के प्रति निष्ठा में कमी वाले साधक के समक्ष उपस्थित होकर बाधा उत्पन्न करती हैं, या फिर जिनमें निष्ठा होती है उनके रास्ते में भी वो रुकावट डालती हैं? इसका उत्तर लिखा गया है कि ये सिद्धियां तो भगवान के परिपक्व निश्चय वालों के समक्ष ही उपस्थित होती हैं। अन्य के लिए तो सिद्धियां बहुत ही दुर्लभ होती हैं, और भगवान भी भक्त की परीक्षा लेने के लिए इन सिद्धियों को प्रेरित करते हैं कि उस भक्त को मुझसे अधिक स्नेह है या फिर सिद्धियों से। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सिद्धियां हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर साधक सांसारिक होगा, वो सिद्धियां प्राप्त करने वाला होगा, तो फिर वो यहीं पर अटक जाएगा। मतलब वो भगवान की तरफ को नहीं बढ़ेगा, वो सिद्धियों में ही सिमट कर रह जाएगा। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन साधकों का भगवान में परिपक्व निश्चय होता है, उन्हें ही ये सिद्धियां दिखाई पड़ती हैं, अन्यथा ये तो बहुत ज्यादा दुर्लभ होती हैं। जिन्हें दिखाई पड़ती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो दिखाई पड़ती हैं जिन्हें, जिनका भगवान में दृढ़ निश्चय है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उन्हें सिद्धियां एक्सेप्ट कर लेनी है, उन्हें सिद्धि मार्ग में ही होना है। उन्हें इस मार्ग से आगे बढ़ जाना है और भगवान की ही तरफ को बढ़ना है, जब तक कि परब्रह्म उन्हें दिख नहीं जाते, तब तक कि उनका आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक साधक को रुकना नहीं होता है, भले ही उनके बीच में सिद्धियां आए या फिर किसी अन्य तरह की एंटिटीज ही क्यों ना आए। तो ये सब एक तरह से साधक की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन बहुत सारे जो साधक होते हैं वो इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। वो पिछले जन्म में भी सिद्धि मार्ग में होते हैं, वो इस जन्म में भी सिद्धि मार्ग में होते हैं। तो फिर परब्रह्म परमात्मा भी जबरदस्ती करने वालों में से नहीं होते हैं। आप जहां पर हैं, जहां पर आपको सही लग रहा है, आप वहीं पर रहो। जो उनकी तरफ को बढ़ेगा वो उनकी तरफ को बढ़ते हैं। और सिद्धि मार्ग आपको पता है वो माया का मार्ग है। आप इस संसार में ही फंस जाएंगे अगर आप सिद्धियों में ही रहना चाहते हैं तो। और मुझे एक महानुभाव का कमेंट आया था, शायद उनका व्हाट्सएप आया था, वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर टोना टोटका या फिर बंधन वगैरह किया गया है, जिस वजह से मेरे शरीर में भी दिक्कत वगैरह हो रही है। वो पहले सिद्धि मार्ग में थे। देखिए, अब आप भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते हैं, भगवान स्वामीनारायण की भक्ति आपको करते रहनी है, इधर उधर की भक्तियों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये टोना टोटका, ये बंधन वगैरह कब के कब छू मंतर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आपकी परब्रह्म परमात्मा में दृढ़ आसक्ति होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आप एक की भक्ति करने वाले होने चाहिए। और इस दुनिया में परब्रह्म परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति या फिर सिद्धि होती ही नहीं है, तो उनके द्वारा लगाया गया बंधन या फिर टोना टोट का भी कुछ होता नहीं है। वो भी अपने आप ही निष्क्रिय हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपका विश्वास कितना है, इस बेस पर ये सब होता है। तो विश्वास अगर आपका पूर्ण होगा तो फिर कोई बंधन काम नहीं करता है, कोई टोट का काम नहीं करता है। और वैसे भी जिन्होंने भगवान स्वामीनारायण वाली ये कंठी धारण कर ली होती है, उन्हें फिर कोई टोना टोट का असर नहीं करता है, कोई काला जादू उन पर असर नहीं करता है। और मैंने आपको बहुत पहले से बताया है कि हमारे जो गुरु हैं, अंतिम गुरु, जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, उनके पास एक ऐसी लेजर लाइट होती है जो काल कर्म और माया को ही फूंक देती है। आप कहाँ ये बंधन और टोटकों की बात करने में लगे हुए हैं? चिंतन करें, आत्म मंथन करें, आपको प्राप्ति आखिर हुई क्या है, आपको किसके बारे में मैंने बताया है, आप जरा चिंतन करें। आप फिर भी उन्हीं पुराने वाले टोने टोटकों में, बंधनों में, या फिर उन मेमोरीज में आप अटके हुए हैं कि किसी ने आपसे ऐसा बोला था,
बोला था तो क्या करें, जिन्होंने आपसे ऐसा बोला था वो तो माया मार्ग वाले थे ना, यहाँ माया मार्ग वाली बात तो नहीं होती है ना। आप खुद माया में ही रहना चाहते हैं तो आप माया मार्ग वाली ही बात कर रहे हैं। माया मार्ग से आप पार की भक्ति करते हैं, आप परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करते हैं। ये अंतिम भक्ति होती है, ये अनंत जन्मों के बाद प्राप्त होती है। आप कहाँ लगे हैं पुरानी बातों में, टोने टोटके के चक्कर में। और शरीर अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा तो सबसे पहले आपको वही दिखाई पड़ेगा, वही नजर आएगा बुद्धि मन में, और उसी के हिसाब से आपको परेशानी भी महसूस होगी। शरीर फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या आपका? परब्रह्म फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है आपके? परब्रह्म अगर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगे तो शारीरिक कष्ट वगैरह भी महसूस नहीं होते हैं। जरा ट्राई करके देखना, विश्वास का आपको जरा अपना टॉप अप करना है परब्रह्म के मामले में। उनके अलावा कोई अन्य भक्ति आपको करनी भी नहीं है। और किसी भी तरह के जो टोने टोटके वगैरह जो भी एक जादू वादू होते हैं, इनके बारे में आपको विचार भी नहीं करना है। विचार करने का मतलब है कि जानबूझकर आप मेमोरी में जाना चाहते हैं, उसे आपने पकड़ कर रखा है। मतलब आप माया में ही रहना चाहते हैं, इस संसार में ही आप रहना चाहते हैं। यहाँ आंतरिक विकास की बात है। आंतरिक विकास से मेरा मतलब है कि अंतकरण शुद्ध होना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब होता है अंतकरण में। ये सब के सब वही होते हैं जिनकी वजह से हम अपने आत्म स्वरूप में नहीं हो पाते हैं। इनका शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साधक या भक्त के साथ जिस भी तरह की परेशानियां चल रही हैं, भले ही लंबे समय से चल रही होंगी, मेरे साथ भी चल रही होती हैं, तो उन्हें पकड़ करके उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको नहीं रख देना है। उनको परब्रह्म को रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी में। बाकी परेशानियां, धन दौलत, बाकी समस्याएं जो होती हैं, उन सबको सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी में आप रखो या फिर ना रखो। वैसे भी सब वो माया वाली होती है, मतलब मायावार वाली होती है। माया पार वाली भक्ति आप कर रहे हैं, और माया वार वाली जो भी चीजें या फिर विषय होते हैं, आपने उनको अपने सर पर बिठा रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ है आपने। जरा आत्म मंथन करें, जरा चिंतन करें आप। और सिद्धियों के चक्कर में किसी को भी नहीं पड़ना है, भले ही आपके सामने प्रकट हो जाएं। मेरे को ही बहुत सारी सिद्धियां प्रकट होती थी मेरे सामने में। कोई मुझे गोल्ड दिखाती थी, किसी के पीछे में जाता था तो वो मुझे किसी दूसरे लोक में ही ले जाती थी। और भी बहुत तरह के अनुभव रहे हैं मेरे सिद्धि मार्ग के। मैं भी शुरू में मैं भी विचलित हो जाता था कि इतनी नई नई चीजें मुझे जानने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आई एम समवन स्पेशल, जो मुझे ये सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नहीं, देर दुस्त तो मुझे पता लगा कि परब्रह्म की भक्ति ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। तो फिर मैं सिद्धि मार्ग में कैसे हो सकता हूँ? जैसा कि इस अंतिम किताब में भी लिखा हुआ है कि परब्रह्म खुद चेक करते हैं उस साधक को या फिर अपने शिष्य को या फिर भक्त को सिद्धियों के माध्यम से, कि ये मेरे प्रति ज्यादा स्नेह रखता है या फिर सिद्धियों के प्रति। उसके बाद तो सिद्धियां भी परब्रह्म के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। आप गलतफहमी में मत रहना कि वो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगी या फिर मैं इनको सिद्ध कर लूंगा, मेरे हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन जब तक आप परब्रह्म की भक्ति में नहीं होते हैं, तब तक सिद्धियों वाला मैटर कुछ और होता है, क्योंकि आपको उस क्षेत्र के बारे में कुछ पता होता नहीं है। लेकिन जिस दिन से आप भगवान स्वामीनारायण की भक्ति शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपका भक्ति का पूरा दायरा ही बदल जाता है। लेकिन आप अंतिम भक्ति में होने चाहिए, अंतिम सत्य के लिए आप रेडी होने चाहिए। आप विचलित होने वाले नहीं होने चाहिए, भले ही कोई सिद्धि ही क्यों ना आपको दिख पड़े। हालांकि बहुत सारे साधकों को सिद्धियां वगैरह दिखाई पड़ती हैं मेरे इस चैनल पर, मैं जानता हूं। तो जिनको भी सिद्धियां वगैरह दिखाई पड़ रही हैं, उनको उनमें नहीं पड़ना है। मतलब कोई बात नहीं, दिख रही हैं तो दिख रही हैं, कोई बात नहीं। आपको परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है, बस आपको वही करना है। उसके अलावा आपको इधर उधर का कुछ भी नहीं करना है। ताकि आप कोशिश करेंगे मैं इधर उधर का ना करूं, लेकिन तब भी माया आपको इधर उधर का काफी कुछ करने वाला बना देगी, क्योंकि माया का काम ही ये होता है। टोटल मिलाकर के उसका काम होता है कि तुम आत्म स्थिर ना हो पाओ। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।